किसी गांव में शकुंतला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत ही तेज थी। शकुंतला का इकलौता बेटा राजू था। राजू शकुंतला से कहता है, माँ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। मैं ऑफिस जाता हूँ और रात को घर देरी से लौटूंगा। तो आप टाइम से खाना खा लेना और मेरा इंतजार नहीं करना। तभी शकुंतला की पड़ोसन उसके घर आती है और उसे कहती है, कैसी हो शकुंतला बहन? अरे रमा, तुम आओ आओ बैठो, कैसे आना हुआ? शकुंतला बहन, आपको पता है, जो हमारे पड़ोस में संजू रहता है, उसकी शादी पक्की हो गई है। तो मैं यही बताने आई थी आपको। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। चलो, अच्छा है तुमने मुझे बता दिया। मैं आपके बेटे राजू के लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। यदि आप तैयार हो तो मैं रिश्ते की बात करूँ। शकुंतला रमा से बोलती है, वैसे तो मेरे बेटे राजू के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, पर मुझे बहू बिल्कुल रानी जैसी चाहिए। बिल्कुल रानी महारानियों जैसी सुंदर होनी चाहिए मेरी बहू। पूरे गांव में मेरी बहू की ही चर्चा होनी चाहिए। जो भी देखे वो कहे, देखो देखो शकुंतला की बहू कितनी सुंदर है। शकुंतला बहन, जो मैंने आपको रिश्ता बताया है, वह लड़की बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल रानी जैसी ही दिखती है। अच्छा तो रमा बहन, तुम कल ही रिश्ते की बातें चलाओ। अगले दिन शकुंतला राजू से कहती है, बेटा, आज अच्छे से तैयार हो जाना। आज तुम्हारे लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं और लड़की बहुत ही अच्छी है और रानियों जैसी दिखती है। माँ, मुझे कोई रानी ऐसी लड़की नहीं चाहिए। मुझे तो पढ़ी लिखी सादा घरेलू लड़की चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मुझे कोई रानी जैसी लड़की नहीं चाहिए। अगले दिन ही रमा लड़की के पिता को शकुंतला के घर लाती है। फिर आपस में सब लोग बात करने लगते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। और फिर एक दिन राजू की शादी पद्मा के साथ हो ही जाती है। और फिर शकुंतला पद्मा को देखकर बोलती है, हाय कितनी सुंदर है मेरी बहू, बिल्कुल रानियों की जैसी लगती है। पद्मा बेटा, तुम्हें कैसा लगा अपना नया घर? पद्मा शकुंतला से कहती है, माँ जी, घर तो ठीक ठाक है, लेकिन सिंहासन कहीं नजर नहीं आ रहा। आपने मेरे लिए सिंहासन तो खरीदा ही होगा ना? नहीं, मैंने तो कोई सिंहासन नहीं खरीदा तुम्हारे लिए। लेकिन किस लिए चाहिए तुमको सिंहासन? अरे, तो मैं बैठूंगी किस पर? मैं तो एक रानी हूँ ना, तो रानी की तरह ही तो रहूंगी। मेरे पिता ने तो कहा था कि आप मुझे रानियों की तरह रखेंगी, लेकिन आपने तो मेरे लिए सिंहासन भी नहीं खरीदा। इतना सुनते ही पद्मा राजू से कहती है, राजू, हमारा कमरा कहाँ है? मुझे कमरे में जाना है। और वह चली जाती है। इतने में राजू शकुंतला से कहता है, माँ, देख लिया आपने, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि मुझे कोई रानी वानी जैसी लड़की से शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इतना कहकर राजू भी अपने कमरे में चला जाता है। पद्मा और राजू कमरे में चुपचाप बैठे ही होते हैं कि तभी शकुंतला आती है। पद्मा बेटा, आज तुम्हारा रसोई में पहला दिन है और आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। तो जाओ, रसोई में कुछ मीठा बना कर लाओ। तभी पद्मा शकुंतला से कहती है, अरे माँ जी, मैं क्यों जाऊंगी रसोई घर में? मैं तो रानी हूँ ना, तो मैं तो रानी की तरह रहूंगी। आप किसी नौकरानी से कह दीजिए, वो मीठा बना देगी। पद्मा की बातें सुनकर शकुंतला चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन जब पद्मा सोकर उठती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, माँ जी, अभी तक मेरे लिए चाय नहीं आई है। कोई मुझे चाय देगा या नहीं? पद्मा की आवाज़ सुनकर तुरंत शकुंतला और राजू उसके कमरे में आ जाते हैं। और फिर शकुंतला उससे पूछती है, क्या हुआ पद्मा बेटा, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सुबह के 10 बज रहे हैं और किसी ने मुझसे अभी चाय तक की नहीं पूछी है। शकुंतला पद्मा से बोलती है, बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सबके लिए चाय बनाओ।
क्या कह रही हैं माँ जी ये आप? मैं क्यों चाय बनाऊंगी? मैं तो रानी हूँ माँ जी। आपने तो मेरे पिताजी से कहा था कि आप मुझे रानी बना के रखेंगी, और आप मुझसे कह रही हो कि मैं चाय बना के लाऊं। मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। आप मेरे लिए कोई नौकरानी लगा दीजिए। पद्मा की कठोर बातें सुनने के बाद शकुंतला बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है और वह कहती है, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने रानी जैसी बहू से अपने बेटे की शादी करा दी। मेरा बेटा सच कहता था, पर मैंने उसकी एक न बात मानी और सुंदरता की वजह से मैंने अपने बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। शकुंतला के रोने की आवाज़ सुनकर राजू और पद्मा उसके कमरे में आते हैं और राजू शकुंतला से कहता है, माँ, दुखी मत होइए। आपको सबक सिखाने के लिए हम सब ने मिलकर यह नाटक किया था। हम सब आपकी पुरानी सोच को बदलना चाहते थे। हाँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें चेहरे की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता को महत्व देना चाहिए।